प्रश्न है आपका, छप्पन बेसिन किस नदी का प्रवाह तंत्र है? तो ये माही नदी का प्रवाह तंत्र है छप्पन बेसिन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो टोंक शहर विख्यात है नवाबों की नगरी के नाम से। अगला प्रश्न है, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है? तो ये अलवर जिला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शराब का उत्पादन होता है। इस कारण से इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ये गोडावन पक्षी को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में खजुराहो निम्न में से किसे कहते हैं? तो ये केराड़ू के जैन मंदिरों को कहते हैं, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अगला प्रश्न है, जांगल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या था? तो ये अहि छत्रपुर था जांगल प्रदेश की राजधानी का नाम। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रदेश का हृदय स्थल है? तो ये बूंदी शहर है, जो कि हाड़ौती प्रदेश का हृदय स्थल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के साथ है सबसे लंबी सीमा। और ये कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है? तो एकमात्र ऐसा जिला है बाड़मेर, जो कि अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अलावा गंगानगर जिला भी अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम महिला विधायक थी? तो ये यशोदा देवी थी प्रथम महिला विधायक। अगला प्रश्न है, किस झील का प्राचीन नाम देवाली तालाब था? तो ये फतेह सागर झील का प्राचीन नाम था देवाली तालाब। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर नाम से विख्यात है? तो ये अलवर शहर विख्यात है पूर्वी राजस्थान के कश्मीर के नाम से। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जयंती का मेला हल्दीघाटी राजसमंद में कब भरता है? तो ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को भरता है महाराणा प्रताप की जयंती पर मेला। अगला प्रश्न है, विष्णु के निर्गुण निराकार ब्रह्मा के रूप में उपासना का उपदेश किस संत ने दिया है? तो ये जाम्बोजी संत ने उपदेश दिया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का केंद्र विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो राज्य का एकमात्र विट्ठल मंदिर है? तो ये सिरोही में स्थित है विट्ठल मंदिर। अगला प्रश्न है, बूंदी के जोध सिंघाड़ा गणगौर की प्रतिमा सहित तालाब में डूबकर मर गए थे, तब से प्रसिद्ध है हांडो ले डूबियो गणगौर। यह घटना कब की है? तो ये 1706 ईस्वी की घटना है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि 22 जनवरी 1818 को की थी। तो बताइए, राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो महाराणा भूपाल सिंह थे जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था। प्रश्न है, महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा स्थापित लाइब्रेरी कौन सी है? तो ये पोथीखाना है, जो कि महाराणा मानसिंह के द्वारा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो 2 सोपानों में हुआ था, जिसमें छठा चरण और सातवां चरण ये दोनों सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ये गिरी दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है, क्योंकि ये पहाड़ों पर स्थित है, इसलिए इसे गिरी दुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीप स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्थुना बांसवाड़ा में स्थित है दीप स्तंभ। अगला प्रश्न है,
प्राचीन शिलालेख के अनुसार विंध्यावली किस जगह का प्राचीन नाम है? तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा का प्राचीन नाम है विंध्यावली। अगला प्रश्न है बेमेल युग्म को ज्ञात कीजिए। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। सेवण घास युक्त विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर है, ये गलत है, क्योंकि अफीम की श्रेणी में अग्रणी जिला तो आपका चित्तौड़गढ़ है, जहाँ पर अफीम की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला प्रश्न है मेवाड़ के प्रतापी सिसोदिया राजवंश के महाराजा सुजान सिंह द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1631 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो ये 18 मार्च 1948 में शुरू हुई थी वर्तमान स्वरूप देने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो ये बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। अगला प्रश्न है राजस्थान की आकृति है, तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति है राजस्थान की। अगला प्रश्न है राजस्थान में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर है, तो ये बूंदी शहर है, जो कि छोटी काशी के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सबसे बाद में सूर्योदय होता है? तो ये जैसलमेर जिले में होता है सबसे बाद में सूर्य उदय। और सबसे पहले उदय कहाँ होता है? तो धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समाप्ति स्थल शाहगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है शाहगढ़ स्थल, जहाँ पर पाकिस्तान की जो सीमा है वो राजस्थान से समाप्त हो जाती है। प्रश्न है भोजन थाली मेला प्रसिद्ध है, तो ये आपके कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है भोजन थाली मेला। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों।